हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम जानेंगे प्रोनाउन के इंडेफिनिट एस्पेक्ट को कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं आखिर ये क्या होते हैं। तो जिस तरीके से आप इसके नाम को ही पढ़कर समझ सकते हैं कि इसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनिश्चित है। इंडेफिनिट यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अनिश्चित है। अब ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये पर्सन्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और ये थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं इनका मतलब होता है सीधा सीधा कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित या तो व्यक्ति के लिए आ जाएं या फिर ये वस्तु के लिए आ सकते हैं। समझे आप? चलिए तो इनको और पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं, सम, नो, एनी और एवरी। अब इसमें से हम ये जानेंगे कि ये जो सम होता है, सम का यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कैसे सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और ये जो नो होता है, नो का यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में। और ये जो एनी है, एनी का मतलब होता है, यानी कि एनी जो वर्ड है इसका यूज़ किया जाता है कैसे सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और एनी का एक और यूज़ होता है कि अगर एनी यूज़ करना है हमें सेंटेंस में तो हम किसकी जगह करेंगे, नॉट, और नॉट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं। ये बात आप जानो कि अगर हमारे सेंटेंस में क्या आ गया, नो आ गया, तो अगर नो आ गया तो ना तो नॉट आएगा ना एनी आएगा, यानी नो के साथ में ना तो नॉट आ सकता ना ही एनी आ सकता। तो जब नो नहीं है तब नोट और एनी का यूज़ किया जा सकता है। आप ये समझना, इस चीज़ को आगे और पढ़ लेंगे। और ये जो एवरी होता है इसका मतलब होता है प्रति एक या फिर हर एक, ठीक है। और इसका यूज़ भी ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। अब यहाँ पर हमें इनका इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बनाया जाता है पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए बनाया जाता है। और जो दूसरा होता है वो बनाते हैं हम किसके लिए, थिंग्स के लिए, थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए। तो जब भी हम पर्सन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा यूज़ करेंगे किसका, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इन वर्ड्स में हम ऐड कर देंगे या तो बड़ी, क्या ऐड कर देंगे, बड़ी, या फिर ऐड कर देंगे वन, ठीक है। जैसे कि समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी या फिर एवरी वन। और जब हम थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सिंपल ये जितने भी वर्ड इधर लिखे हुए हैं इन सब में हम किसका यूज़ कर देंगे, थिंग का यूज़ कर देंगे। जैसे कि समथिंग, समथिंग, या फिर नथिंग, और यहाँ पे हो जाएगा एनीथिंग या फिर हो जाएगा ये एवरीथिंग, ठीक है। अगर इस सम वन या फिर सम बड़ी की बात की जाए तो ये बड़ी या फिर वन आ गया तो ये यूज़ किया जाएगा पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए। और इस सम बड़ी या फिर सम वन का मतलब हो जाएगा कोई, इंसान के लिए। नो वन या फिर नो बडी का मतलब हो जाएगा कोई नहीं। एनी बडी या फिर एनी वन का यूज़ हो जाएगा क्या कोई। और एवरी बडी या फिर एवरी वन का यूज़ हो जाएगा हर कोई, प्रत्येक, सब, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ, यानी कि जब ये थिंग आ जाएगा तो कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग क्या कुछ, और एवरीथिंग सब कुछ। समझे आप? क्लियर है आपको? चलो बहुत बढ़िया, ये इसकी हिंदी होती है ना। और अगर इनको और आगे हम पढ़ने, जानने, सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि चाहे सम वन हो चाहे सम बड़ी हो, कोई सा भी हो, यानी कि या तो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है ये वाला हो या फिर ये थिंग के लिए यूज़ हो रहा हो ये वाला हो, दोनों के ही साथ में हमको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पर या तो इज आएगा या फिर क्या आ सकता है, हैज़ आ सकता है, या फिर डज आ सकता है ना, या फिर इनके साथ में वॉज आ सकता है, या फिर अगर इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसमें आप एस या ई एस का यूज़ करके ही सेंटेंस बनाएंगे। तो जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी आती है, वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कैसी आती है, वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है कि अगर आगे कोई प्रोनाउन आता है, आगे कोई अगर प्रोनाउन आता है, पजेसिव केस का अगर कोई भी प्रोनाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है तो वो प्रोनाउन या फिर बेटे एडजेक्टिव वो हमेशा कैसा रखना है, वो भी हमेशा सिंगुलर ही रखना है। कैसा रखना है, सिंगुलर ही रखना है। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर है, और अगर आगे कोई पजेसिव या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है तो वो भी हमेशा सिंगुलर ही रखना है। और पजेसिव एडजेक्टिव
या फिर ये प्रोनाउन जो सिंगुलर होते हैं वो आपने टेबल में पढ़ी रखे होंगे कौन कौन से होते हैं या फिर कौन कौन से नहीं होते। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस प्रोनाउन के बारे में कि जो पर्सन के लिए प्रोनाउन होते हैं वो या तो होता है एडजेक्टिव या उसमें प्रोनाउन में हिज होता है या फिर क्या होता है हर होता है ना। तो यानी कि अगर पर्सन की बात की जाएगी समबडी या समवन की बात की जाएगी नो वन या बडी या फिर यानी कि वन और बडी अगर आएंगे तो उनके साथ में अपना अपनी के सेंस में जो प्रोनाउन आएगा वो या तो हिज होगा या फिर वो हर होगा। ठीक है। और अगर थिंग वस्तु की बात की जाएगी तो वस्तु के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो क्या होता है भैया, वो इट्स होता है। एडजेक्टिव है वैसे ही पर कोई नहीं जान लेते हैं। ठीक है। अगर समथिंग है तो हेल्पिंग वर्ब तो इनमें से आई जाएगी, लेकिन अगर आगे चल के कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तो सिर्फ किसका यूज होगा, इट्स का यूज होगा। ये वाली बात आप जानेंगे पढ़ेंगे सीखेंगे समझेंगे। ठीक है। तो ये जो समवन है या फिर ये नो वन है, एनीवन या फिर एवरीवन, इनके साथ में थिंग भी हो सकते हैं, पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब चाहे वन बड़ी वाले हों या फिर ये थिंग वाले हों, दोनों के ही साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। दोनों के ही साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर इन दोनों में से ही अगर ये वन बड़ी हैं तो इनके साथ में जो एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर थिंग वाले वर्ड हैं ये समथिंग नथिंग एनीथिंग, तो इनके साथ में जो आगे चलकर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा वो इट्स होगा। समझे आप, क्योंकि इट्स का यूज किया जाता है नॉन लिविंग चीजों के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग चीजों के लिए। और ये जो वन और बड़ी हैं इनके ये लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो लिविंग के लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है वो क्या होता है, वो होता है या तो हिज या फिर हर। समझे आप, ये इतनी सारी चीजें हैं। और एक चीज और जो जान दीजिए वो ये है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। ठीक है। तो नो का मतलब क्या है, नो का मतलब है नॉट प्लस एनी। नो का क्या मतलब है, नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी। ठीक है ना। तो यानी कि अगर सेंटेंस में नो आ गया तो ना तो नॉट का यूज होगा ना तो एनी का यूज होगा। ठीक है। ये वाली बात आपको हमेशा ही समझनी है जाननी है, क्योंकि कई बार ना इसमें गलती हो जाती है। नो के साथ में नॉट भी नहीं आएगा और एनी भी नहीं आएगा। ठीक है। और अगर नो नहीं आ रहा तो नॉट और एनी आ सकते हैं, वो हम आगे एक्सरसाइजेस में पढ़ लेंगे समझ लेंगे सीख लेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखा हुआ है समबडी आर एट द डोर। तो ये जो समबडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी समबडी बडी का यूज किया गया भैया इसमें। और बडी का यूज किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है। तो समबडी का मतलब हो गया कोई दरवाजे पर है। ओके। तो ये जो समबडी नोबडी ये वर्ड होते हैं इनके साथ में जितने भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती हैं वो सिंगुलर लगाई जाती हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इज। समबडी इज एट द डोर। नेक्स्ट, समवन लुक्स जेलस। ओके, यानी कि कोई बेचारा जल गया। ये जेलस और एनवी दो वर्ड होते हैं, शायद आपको इनका मीनिंग पता हो, ना पता हो तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं उनको जाके आप देख लेना, इंस्टा पे भी हैं। तो समवन लुक्स जेलस, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो समवन नो वन है अगर इनके साथ में वर्ब आ जाए तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब फर्स्ट एस या ई एस के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर्ब हम लगा रहे हैं इसमें भी क्या लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, समवन लुक्स जेलस। एवरीबडी वॉज इन द बैग। अरे वाह, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब क्या हो गया, हर कोई। हर कोई कहाँ था, बैग में था। अब अगर बैग में था तो क्या वो इंसान हो जाएगा या फिर वो वस्तुएं या फिर वो चीजें होंगी, वो थिंग्स होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बैग की बात की जा रही है कि इन द बैग, तो बैग में तो चीजें होंगी। तो यहाँ पर एवरीबडी, ये बडी का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे थिंग का। तो ये हो जाएगा एवरीथिंग वॉज इन द बैग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ और एवरीबडी मतलब हर कोई। अब बैग में तो सब चीजें होंगी ना, जैसे मेरे बैग में बहुत सारी चीजें हैं, आपके बैग में भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो जब वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी तो एवरीथिंग हो जाएगा। ठीक है। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ ही रही है। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। एवरीथिंग वर स्टडिंग इन द क्लास। ओके, एवरीथिंग, थिंग यानी कि वस्तु की बात की जा रही है और क्लास में वस्तुएं पढ़ती हैं। हाँ, ए वस्तु, तुम वस्तु हो नहीं ना, तुम तो कोई इंसान हो। ठीक है। तो इंसानों के लिए जो यूज किया जाता है वो या तो वन होता है या फिर वो बड़ी होता है। तो यहाँ पे या तो इस सेंटेंस में होना चाहिए एवरी वन। ठीक है, या तो वन या फिर बड़ी। तो ये हो जाएगा एवरी वन या फिर एवरी बडी। और अब जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो भी कैसी आती हैं भैया, वो भी सिंगुलर आती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। एवरीवन
वॉज स्टडिंग इन द क्लास। सिंपल सी बात। यहाँ पर नो वन डिड नॉट हेल्प मी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में नो आ गया, क्या आ गया, नो आ गया, तो फिर नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। नो के साथ में नॉट का यूज नहीं होता। अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, नो आ रहा है, तो नो के साथ में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में से हमें इस नॉट को हटाना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट्स में से या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर नेगेटिव है और नॉट हटा रहे हैं तो नॉट के साथ में डू या डज या फिर डिड ये भी आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जैसे डिड को हटा दिया आपने तो वहां पे रिक्वायरमेंट हो जाती है वो सेकंड की, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हेल्प। तो ये हो जाएगा नो वन हेल्प मी। वन आ रहा है तो इंसान हो गया, इंसान यानी कि किसी भी इंसान ने मेरी सहायता नहीं की, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। नो वन हेल्प मी। नेक्स्ट, आई डू नॉट टॉक टू नो वन। ओहो, आई डू नॉट टॉक टू नो वन। तो अब हमारे सेंटेंस में क्या आ गया, नॉट आ गया। वही तरीका जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था हम वो भी कर सकते हैं, आई टॉक टू नो वन। ठीक है, ऐसे भी कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आई टॉक टू नो वन। लेकिन इसको दूसरे तरीके से सही कर देते हैं कि अगर सेंटेंस में क्या आ गया, नॉट आ गया, तो नॉट के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, नॉट के साथ तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। तो हम यहां से इस नो वन को हटा देंगे और नो की जगह पर क्या लगा देंगे, यहां लगा देंगे एनी। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट टॉक टू एनी वन। आई डू नॉट टॉक टू एनी वन। लेकिन अगर इसमें स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया गया होता, स्टार्टिंग में ही अगर नो दे दिया गया होता, तो अगर नो आ जाता तो ना तो नॉट आता ना ही एनी आता। ये ध्यान रखेंगे आप, स्टार्टिंग में ही नो दे दिया तो ना तो नॉट आएगा सेंटेंस में ना फिर एनी आएगा। समझे आप या नहीं समझे। लेकिन नॉट के साथ में आप एनी का यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको सिंपल सी कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्यार से आप पढ़ते रहा करो, सीखते रहा करो और समझते रहा करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एवरीबडी हैव देयर ओन आइडियाज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। यानी कि एवरीबडी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एवरीबडी की बात की जा रही है ना। तो यानी कि हर किसी का एक अपना आइडिया होता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, चलो अब पढ़ देते हैं इसको। तो ये जो एवरी बडी है, बडी यानी कि इंसान है। अब चाहे ये बडी हो, चाहे ये थिंग हो या फिर ये वन हो, सबके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। तो एवरीबडी हैज। ठीक है, अब आगे चलकर अगर कोई प्रोनाउन लगाना है, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि कोई भी प्रोनाउन लगाना है, तो यहां पर कोई और प्रोनाउन नहीं आ सकता सिंगुलर प्रोनाउन के अलावा। अगर लगाएंगे तो या तो हिज लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे। अगर व्यक्ति की बात हो रही है और अगर वस्तु की बात हो रही है तो इट्स का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर इंसान पर्सन की बात हो रही है और जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता कि किसके बारे में, मेल के बारे में बात की जा रही है या फिर फीमेल के बारे में बात की जा रही है, तो प्रायोरिटी तो जो दी जाती है वो मेल को दी जाती है। ठीक है, तो एवरीबडी हैज हिज ओन आइडियाज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये इस तरीके से हमने सेंटेंस को सही कर दिया, क्योंकि ये जो एवरीबडी है या फिर एवरीवन है या फिर ये एवरीथिंग है, इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है और आगे चल के जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, आई हेल्प एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इन हिज स्टडीज। नाइस क्वेश्चन। आई हेल्प एवरी वन यानी कि किसी इंसान की बात हो गई। ठीक है, ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, इन हिज स्टडीज। अब यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब तक इस एवरीवन वगैरह से जेंडर क्लियर ना हो जाए कि मेल की बात की जा रही है या फिर फीमेल की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगा देना है, हिज लगा देना है। जब जेंडर क्लियर हो जाता है तब वहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं। जेंडर कैसे चेंज हो गया, अब किसका जेंडर चेंज हो गया, सेंटेंस में जेंडर यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि किसकी बात की जा रही है, गर्ल्स की बात की जा रही है ना। तो अब अगर गर्ल्स की बात की जा रही है तो हिज का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए किसका यूज किया जाता है, हर का यूज किया जाता है। तो आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे गर्ल्स था, है ना, यानी कि बात हो गई किसकी, फेमिनिन की। सीधे सीधे हमें पता चल गया कि ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हर होता है। यहाँ पे तो क्लियर ही नहीं है जेंडर कि यहाँ पे मेल की बात की जा रही है या फिर फीमेल की बात की जा रही है, यहाँ तो क्लियर ही नहीं है। तो जहां पर क्लियर नहीं होता वहां मैस्कुलिन को प्रायोरिटी दी जाती है, वहां मेल को प्रायोरिटी दी जाती है। अब ऐसा क्यों है, जैसे कि आपके रात में 12 बजे आपके घर के दरवाजे पर नॉक करता है कोई, नॉक नॉक। ठीक है, तो आप क्या ये कहोगे, चलो देखो कोई आ गई,
नहीं ना, आप ये तो कहते हो देखो कोई आया है ना। बार बार कोई फोन, आपका जो फोन है वो बार बार रिंग करे, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि कोई फोन कर रही है। आप हमेशा ये कहते हो पता नहीं कौन फोन कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है ना भैया। तो हम जनरल सेंस में जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता मानकर चलते हैं कि वो मेल है, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से आप समझेंगे एवरीथिंग वर एट देयर प्लेस। ओके, तो यहां पर इस चीज को समझना है कि अब जो बात की जा रही है भैया, वो किसकी बात की जा रही है, वो बात की जा रही है थिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं थिंग की। थिंग यानी कि वस्तुओं की, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। सबसे पहली चीज कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर। कैसी हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। एवरीथिंग वॉज एट। अब ये जो देयर है ये तो प्लुरल होता है। जब भी वस्तु की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, वस्तु की बात की जाएगी, तो वहां पर जो प्रोनाउन लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है, वो इट्स लगाया जाता है। तो आप समझ गए भैया कि यहाँ पर इस देयर को हटाएंगे, इसको भगाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, इसकी जगह पे इट्स लगा देंगे। तो एवरीथिंग वॉज एट इट्स प्लेस, यानी कि सब कुछ अपनी जगह पर था। जिस चीज की, जिस वस्तु की जो जगह है, जैसे इस चीज की ये जगह है तो ये अपनी जगह पे है, इन चीजों की यही जगह है तो ये अपनी जगह पर है, इसकी यही जगह है तो ये अपनी जगह पर है। तो सब कुछ अपनी जगह पर है और यहाँ पर था। चलो नेक्स्ट, वन मस्ट लव वन हिज कंट्री। ओके, तो जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो जाए, क्या हो जाए, वन हो जाए, जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो जाए, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वन के साथ में इस हिज का यूज नहीं किया जाता। वन के पास अपना सब कुछ है, वन सब्जेक्ट है, वन ही ऑब्जेक्ट है। इसका जो अगर पजेसिव केस है वो क्या होता है, वो होता है वंस। इस तरीके से, है ना। तो वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, पजेसिव भी क्या हो गया, वंस हो गया। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो भी क्या होता है, वन सेल्फ होता है। समझे आप। तो वन वन वंस और वन सेल्फ। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव की जगह है, यानी कि अगर इस वन के साथ में हिज या हर लगा रखा है, तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होते हैं ना, उनकी जगह पे वंस आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वंस कंट्री, यानी कि हर किसी को अपने देश से प्यार करना ही चाहिए। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री। ऐसी सेम यहाँ पर लिखा हुआ है वन शुड एंजॉय हिमसेल्फ। अब ये जो वन है इसके पास अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या ये सही है, ये तो हिम है। हिम है यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका बनता है, ये बनता है ही का। किसका बनता है, ही का बनता है ना। और वन, जब वन के पास सब चीजें अपनी हैं तो क्या ही से कुछ उधार लेने की कोई रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस हिमसेल्फ को हटाकर इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वन सेल्फ। सिंपल, हो गया क्वेश्चन सही। ही हैज बॉट एनी बुक्स। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस तरीके का सेंटेंस है, सेंटेंस इज अफॉर्मेटिव। तो क्या अफॉर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज कर सकते हैं, एनी का यूज या तो नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में होगा, नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में होगा, ये ध्यान रखना है ना, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। लेकिन अफॉर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाती है तो वहां हम यूज करते हैं किसका, सम का यूज करते हैं। ही इज बॉट सम बुक्स, ठीक है। हैज एनी वन लेफ्ट देयर लगेज ऑन द ट्रेन। अच्छा, चलो इसको पढ़ देते हैं। सेंटेंस का टाइप हो गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट कौन है, एनी वन, है ना। तो ये जो एनी वर्ड है क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर, ये देयर नहीं आ सकता, है ना भैया, क्योंकि देयर जो होता है वो प्लूरल होता है। और ये जो एनी वन, एनी थिंग, एनी बडी, इनके साथ में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। एनी वन इंसान की बात की जा रही है, इंसान की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, क्योंकि जेंडर क्लियर है ही नहीं ना भैया। अगर जेंडर क्लियर होता कि यहाँ पे लड़कियों की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम हर लगा देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। और जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता तब तक मेल को ही, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता कि किस इंसान के बारे में बात की जा रही है, या तो वो किसी मैस्कुलिन ग्रुप के बारे में बात हो रही है या फिर वो फेमिनिन के बारे में बात हो रही है, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता तब तक मेल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो हैज एनीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन, सिंपल। नेक्स्ट, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट ही सेज। आहा, इसको बहुत सारे लोग सेज बोलते हैं, ये सेज नहीं होता, ये सेज होता है, सेज। तो वन मस्ट बी केयरफुल, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वन हो गया। जब सब्जेक्ट वन हो गया तो आगे चलकर क्या हमें ही की जरूरत पड़ेगी,
हमें ही की कोई ज़रूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि वो इंसान क्या कहता है। ऐसे नहीं है कि जो भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वॉट के बाद क्या लगा देंगे, वन। तो वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट वन सेज। किसी एक इंसान की बात नहीं की जा रही है, सबके लिए कहा जा रहा है कि हर इंसान को ही केयरफुल रहना चाहिए कि वो इंसान क्या कहता है। इस सेंस में बात की जा रही है ना। डिड समबडी हेल्प यू। अब ये जो सेंटेंस का टाइप है, द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, और इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी कैन नेवर यूज सम बिकॉज सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ना। तो यहां से इस सेंटेंस में से हम किसको हटा देंगे, सम को हटा देंगे। और सम की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में, सम की जगह पे यूज किया जाता है एनी का। तो ये हो जाएगा डिड एनीबडी हेल्प यू, सिंपल। नेक्स्ट, एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। ओके, ये जो कहावत है, ये जो एक तरीके से प्रोवर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों को और किसी को नहीं। रिश्तेदार तो वीडियो देखेंगे तो फिर बुरा मानेंगे। तो पड़ोसियों को अपने काम से काम नहीं होता, उनको तो आपके काम से ही काम रखना होता है ना। तो एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन। ओके, यही तो गलती है, यही तो दिक्कत है कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरी, वन, बडी या फिर थिंग में से कुछ भी आ जाए तो ना तो देयर आएगा, ना माई आएगा, ना अवर आएगा, ना योर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, या तो हिज आएगा, या फिर हर आएगा, या फिर इट्स आएगा। जब तक यहाँ पे वन या बडी हैं, जब तक इस एवरी सम नो के बाद में वन या बडी है, तब तक यहाँ पे या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा। जैसे ही यहाँ पर अगर क्या हो जाए, जैसे ही यहाँ पर हो जाए थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तुरंत यहाँ आ जाएगा क्या, इट्स आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी तो थिंग नहीं है, वन और बड़ी है। बड़ी है वैसे तो वन तो हमने दिख रखा है, यानी कि पर्सन की बात हो रही है तो वन भी आ सकता है और बड़ी भी आ सकता है। तो जब इस तरीके से बात की जाएगी और जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। हर किसी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने फैले पड़े उनको नहीं देख रहा कोई। वन ऑफ देम हैव गिवन अप वंस स्टडीज। ओके, चलो तो अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना। ये क्या आ गया भैया, यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। और ये वन के साथ में क्या आ गया, ऑफ आ गया। अब तक तो हमने जितनी भी बात की वहां पे सिर्फ और सिर्फ वन था। क्या था, वन था। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, ये वन के साथ में ऑफ है। और वन के साथ में जब ऑफ है तो ऑफ के बाद में या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये दोनों के दोनों नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर कैसे आएंगे, प्लुरल आएंगे। अब यहाँ पर हो जाती है कहानी थोड़ी सी चेंज। और कैसे हो जाती है कहानी चेंज, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ वन को पढ़ा था, है ना। लेकिन अब वन के साथ में जोड़ दिया गया है क्या, वन के साथ में लगा दिया गया है ऑफ। क्या लगा दिया गया है, ऑफ लगा दिया गया है। और इसके बाद आगे नाउन या प्रोनाउन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वन ऑफ आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन ये जो नाउन और प्रोनाउन रहेंगे, ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा कैसे रहते हैं भैया, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, ठीक है। तो आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर ये दैम लिखा हुआ है, और दैम यहाँ पर क्या, हर जगह दैम प्लूरल ही होता है। लेकिन आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर सिंगुलर आएगी तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा हैज का। तो एक तो ये यहाँ पर सही हुआ कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप। और ये जो यहाँ पर ये गिवन अप लिखा हुआ है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। गिवन अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। कैसे फ्रेजल वर्ब है ये समझ लेते हैं। क्योंकि मेन वर्ब क्या होती है, सिर्फ गिव होती है। तो जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब को ऐड कर दिया जाता है, और इस प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब के आने से इस वर्ब का पूरा अगर मतलब बदल जाए, तो उसी चीज को कहते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब कहते हैं उसको, ठीक है। तो गिव का मतलब तो देना होता है, लेकिन गिव अप का मतलब होता है हार मान देना, त्याग देना, छोड़ देना। जैसे कि उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, तो ही हैज गिवन अप स्टडीज, इस तरीके से। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। अगर वन ऑफ आ रहा है तो ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल होंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन आगे चलकर अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, आगे चलकर अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, या तो हिज होगा या फिर वो हर होगा, लेकिन वो वंस नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमने रूल पढ़ा है अभी, ये वाला, इसका ये एक्सेप्शन है, ये वाला जो रूल था अभी,
ठीक है, इसका एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन है जो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भैया। तो अब यहाँ पर क्या गलती हो रही है, वन ऑफ देम हैज गिवन अप। अब वंस नहीं आ सकता वहां पे, या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा, और जब तक जेंडर क्लियर नहीं है मेल को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसीलिए हो जाएगा वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज। इस तरीके से बात होती है। और ये जो वन ऑफ यहाँ पर है, तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई एक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया बुक्स में से कोई एक। आई बात समझ में? तो जब बहुत सारी चीजें होंगी तब उनमें से किसी एक के बारे में बात की जाएगी, समझे आप? तो ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका रूल है। और ये जितने भी हमने पढ़ दिए अभी तक, ये सब क्या थे? ये थे इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या थे ये सब? इनडेफिनिट प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, आपने इनको जाना होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो अपने फ्यूचर को बनाते रहिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए, दी इंग्लिश अल्फा के साथ सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। Fearless.